वेलकम टू एज अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए एक्चुअली में 9 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसमें से हम लोगों ने 3 पार्ट जो थे वो प्रैक्टिस बेस पर थे। फैक्टर के सम ऑफ फैक्टर थे, प्रोडक्ट फैक्टर थे, प्राइम नंबर था, इवेंट फैक्टर थे, स्क्वायर फैक्टर थे, क्यूब फैक्टर थे, ऑड फैक्टर थे। ऐसा करके सारा हम लोगों ने 3 वीडियो में पूरा हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस पर ही केवल बात की है। यहाँ से यहाँ तक लेकर हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक की प्रैक्टिस तक की बात की है 3 वीडियो में। अच्छे से पूरा डिटेल में बताया, एक्सप्लेनेशन के साथ बताया, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराए हैं, कैट के, सीडीएस के, सीजल मेंस वगैरह के भी, सीएचएसएल के भी, बैंक के भी, जितने भी क्वेश्चन जहाँ से भी आए हैं फैक्टर बेस पर सारा कुछ कलेक्ट किया। सिमिलर क्वेश्चन नहीं लिया, सिमिलर क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप लगा लेना, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में करके या आप यूट्यूब के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ओपन करके वहाँ पे डाउट सेशन करके टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक होगा पूरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम यूनिट डिजिट पे बात करेंगे। तो केवल आज हमारी जो बात होने वाली है वो केवल यूनिट डिजिट पे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही सहयोग बनाते रहिए, साथ देते रहिए, ठीक है। साथ देने में कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है, ठीक है। आप केवल साथ दीजिए, आप हमारे साथ रहेंगे, आपको हम सारा कंटेंट देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा कुछ देंगे, डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो सहयोग ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट में जो हम कवर करेंगे आप देखिए यहाँ पर, तो यूनिट डिजिट में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सारे देख लीजिए एक बार क्या क्या कवर करने वाले हैं हम। चलो, तो यूनिट डिजिट जो को हिंदी में उसको तो हम इकाई अंक बोलते हैं, आपको पता है यूनिट डिजिट को हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं। चलिए, और इसमें क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले तो हम बेसिक जान लेंगे यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट बोलते किस चीज़ को है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर इसको एडिशन में देखेंगे, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, और यहाँ तक ये भी देखेंगे हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन डिवीजन। अगर हम भाग कर रहे हैं या डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उसमें भी यूनिट डिजिट देखना होगा, तो उसमें भी हम देख के आपको बताएंगे अच्छे से। उसके बाद इवेंट टर्म, ऑड टर्म पे देखेंगे। सम बेसिक रूल है जो आप करते करते आप ऑटोमेटिक जान जाओगे कि हाँ भाई यूनिट डिजिट कुछ नियम होते हैं, उसको जानने से यूनिट डिजिट क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। साइक्लिक पैटर्न पर ध्यान देंगे। फिर नंबर पावर बेस, नंबर पावर बेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 2 की पावर 2 है या 21 की पावर अगर 3 है तो इसको हम नंबर पावर बेस बोलेंगे, ठीक है। फिर अगला है पावर ऑफ पावर बेस का मतलब क्या है, 21 की पावर 2 है, उसका भी पावर क्या हो जाए 2, उसका भी पावर क्या हो जाए 2, ऐसे करके पावर का पावर लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ पावर बेस, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो जैसे कि बड़े एग्जाम में कैट में, बैंक में और आपके सीजल मेंस वगैरह में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट डिजिट पे, हम उसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में ऑल एग्जाम क्वेश्चन लिखा ही है कि सारे एग्जाम के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आराम से कवर कर लेंगे, जिसमें आपको पूरी यूनिट डिजिट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। बाकी समस्याएं जीवन में आती हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, धीरे धीरे करके सब चीज़ें हो जाएंगी, हाँ, ठीक है। चलो, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं यूनिट डिजिट में हमें क्या पढ़ना है। चलो, यूनिट डिजिट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग इकाई अंक, ठीक है। चलो, तो इकाई अंक क्या होता है और यूनिट डिजिट होता क्या है आप समझोगे। जैसे आपको एक नंबर लिख दो, जैसे मैंने बोला 1 4 3 2 5 6, तो आप बोलोगे इसका प्लेस ऑर्डर बता दो, तो आप बोलोगे इसको हम लोग बोलते हैं वंस, इसको हम लोग बोलते हैं टेंस डिजिट, इसको हम लोग बोलते हैं 100, इसको हम लोग बोलते हैं 1000, आपको पता ही होगा। ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा। तो लेकिन इसमें यूनिट डिजिट जो होता है ना, तो आप समझना वंस प्लेस में जो होता है, वंस प्लेस पर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट। तो एट द लास्ट में तुमको सब कुछ सॉल्व करने के बाद यही बताना होगा कि लास्ट में जो अंक आ रही है, तो अंक कितने फॉर्म में हो सकते हैं, तो सिर्फ ओरिजिनल नंबर में होंगे। तो आपको पता है ओरिजिनल नंबर जो कि वास्तविक संख्या होती है, हिंदी में इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं 10 नंबर की वजह से ओरिजिनल नंबर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 10। इन्हीं 10 नंबर की वजह से दुनिया के हर एक नंबर को बनाया जा सकता है, जितने फॉर्मेशन चाहो आप इन्हीं 10 डिजिट के फॉर्म से आप बना सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट पे आने के जो चांसेस है केवल वो बस यही 10 नंबर हैं। तो आपको बताना होगा, जैसे एग्जामिनर ने बोल दिया भैया देखो, अब समझाने के लिए केवल मैं बोल रहा हूँ कि 12 + 12 अगर गिवन है तो आप बोलो कितना हो जाएगा 24, आपको बस लास्ट का बताना यूनिट डिजिट। तो आपका यहाँ से यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो आप बोलो यूनिट डिजिट यहाँ से हमारा हो जाएगा 4। पहले से कोई मतलब ही नहीं है, पहले से कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट में सॉल्व करने के बाद जो पेयर बनेगा, साथ में जो नंबरें आएंगी, उसका लास्ट वाला हमेशा आपका क्या कहलाएगा, तो वही आपका वंस डिजिट बोलिए, चाहे आप उसको यूनिट डिजिट बोलिए, ठीक है। चलो,
तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट डिजिट इन एडिशन। चलो ठीक है, एडिशन मतलब जोड़ते हैं, जब नंबर को जोड़ते हो तो उसमें यूनिट डिजिट पता करना, तो कैसे पता आप समझते चलना, बेसिक से ले चल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला जैसे मैं बोल दूं 32 प्लस 64, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप आराम से बोल देना कि भैया इसको ऐड करेंगे हम, 32 और 64 को ऐड करेंगे तो 6 और 9 कितने आएंगे 96। तो आप बोलोगे यहाँ जो नंबर आया सम करने पे 96 है। तो मैंने कहा एग्जामिनर ने आपसे टोटल नहीं पूछा है, एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा वो बोला यूनिट डिजिट बताओ, लास्ट में क्या आएगा आप ये बता दो। तो आप आराम से बोल सकते हैं लास्ट जो आया वो यहाँ क्या आया 6 आया। तो यहाँ जो आपकी यूनिट डिजिट बन गई वो कितनी बन गई, तो आप बोलेंगे 6। कितनी बन गई 6। तो आप कहोगे क्या यही तरीका है इसको जोड़कर लास्ट डिजिट बताने का, तो हमने कहा नहीं, अगर आपको लास्ट डिजिट मतलब है तो केवल आप इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट पकड़ो ना, केवल आप यही पकड़ो। तो आप बोलोगे 2 + 4 = कितना आया 6, तब भी आपका यहाँ से कितना आ गया था 6। तो पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट बोले तो केवल लास्ट से संबंध होता है और किसी से मतलब ही नहीं होता, आराम से समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं दूसरा 1024 + 32406। अब इस नंबर का आपसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, यूनिट डिजिट। तो आप बोलोगे या तो आप सबको जोड़ो ऐसे ही, ऐसे जोड़ने कोई मतलब नहीं है, निष्कर्ष निकलेगा नहीं। तो आप बोलोगे केवल आप एडिशन में तो बात करो, क्यों ना हम लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट पकड़ लें। और 20 का साइन जो है बहुत ध्यान रखना है, साइन अभी प्लस है तो आप प्लस रखेंगे। 4 + 6 = कितना आ गया 10। तो आप बोलोगे 10 कोई यूनिट डिजिट नहीं है, 10 कोई यूनिट डिजिट हो ही नहीं सकता, तो है क्या। तो मैंने अक्सर बोला कि जो लास्ट में होता है वही आपका यूनिट डिजिट होता है। तो यूनिट डिजिट आपका यहाँ जो आया वो कितना आ गया 0। क्या आ गया 0। चल और देखते हैं, थोड़ा समझने के लिए और लंबा लेते हैं। चलो जैसे 10430 + 17432 + 17666 + 152525। बोला इसका यूनिट डिजिट आप बता दो। आप बोलो सब कुछ प्लस में है और हमने बोला था हम धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे। तो पहले हम लोगों ने बात की बेसिक, अब बात करें एडिशन में, तो पहले एडिशन समझते चलेंगे धीरे धीरे। तो आप बोलोगे सबको नहीं पकड़ना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को। किसको पकड़ना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को। इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट, इसका लास्ट डिजिट। तो साइन क्या है प्लस का, तो 0 + 2 + 6 + 5। इन सबको आप ऐड करोगे तो 6 × 5 = 11 × 2 = 13, यानी कि 13 आया। तो आप बोलोगे 13 नहीं बताना है हमें, तो यूनिट डिजिट बताना है, तो यूनिट डिजिट लास्ट का हो जाएगा। तो आप बोलोगे यहाँ से यूनिट डिजिट आई है वो क्या आई है, तो आप बोलोगे 3। एडिशन में तो बहुत सिंपल है, बहुत आराम से बता दिया आपने कि भैया ऐसा है लास्ट डिजिट पकड़ो और उसको जोड़ते चले जाओ। अगर मान लो किसी कारणवश वो आंसर 2 डिजिट में आ जाए, 2 डिजिट में आ जाए, मोर यानी कि या ज़्यादा में आ जाए, तो क्या करेंगे। तो मैंने बोला ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 2 डिजिट में आया ना 13 आया, लेकिन हमने कहा कि हमें कोई मतलब ही नहीं है इससे, हमें तो केवल किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म से, सिर्फ लास्ट टर्म से मतलब। तो 2 डिजिट में ही नहीं, 5 डिजिट में, 6 डिजिट में, 7, 10, 12, 100, 200 में आ जाए, हमें 100, 200 की मेहनत नहीं करनी, हमें केवल लास्ट का 1 के लिए मेहनत करनी। ये तो आप एडिशन में आप समझ गए। चलो फिर अगला देखते हैं, यूनिट डिजिट इन सब्सट्रैक्शन। जब हम घटाते हैं तो उस केस में क्या होगा यूनिट डिजिट, हमें वो देखना है। चल तो समझते हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल लेकर, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 13 माइनस जो 130, चलो एक नंबर और बढ़ा के लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा। चलो 138 - 15। तो आप बोले यूनिट डिजिट कितना आ गया, तो आपने बोला 138 - 15, आपके पास कितना आ गया, तो 3 आ गया, 2 आ गया, 1। तो आप बोलोगे 123 आ गया। हमने कहा 123 थोड़ा एग्जामिनर ने पूछा, एग्जामिनर तो यूनिट डिजिट पूछा है। आप बोलो केवल हमें लास्ट डिजिट से मतलब होता है, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट आपकी क्या कहलाएगी, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आपका यूनिट डिजिट यहाँ से कितना आ गया 3। क्या घटाने में या सब्सट्रैक्शन करने में भी यही एक नियम होता है क्या, नहीं ना। हर चीज़ के जो रास्ते होते हैं ना बहुत एकदम आसान होते हैं, बस आप उसको वहाँ तक मंजिल तक जाना होता है। अगर वहाँ तक आप जाएंगे ना तो आपको आराम से रास्ते सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, मेहनत। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी आप सफल बनेंगे। ठीक है, और सफल बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कर्म करो, सफल बनने के लिए आपका व्यवहार और आचरण दोनों अच्छे होने चाहिए, है ना। ज़िंदगी में बहुत लोगों आपने देखा होगा कि इंसान
स्ट्रगल बहुत करता है लेकिन सक्सेस नहीं होता, क्योंकि मैंने बोला ना कि भविष्य बनाने के लिए आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं ना, तो कर्म ही नहीं, आपका व्यवहार आचरण दोनों अच्छे होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो आप भविष्य में बहुत दूर तक जाएंगे, नहीं तो आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो दिल बड़ा रखो तो आगे तक जाएंगे। चलो, तो आप देखेंगे 123 आ गया, तो 3 जो है आपका क्या है, वो यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो अगर इसको और तरीके से देखें सिंपल समझने का, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट पकड़ो आप, और बीच में जो सिंबल है वो सिंबल आप रख दो। आंसर कितना आ जाएगा, 3। तब भी ये 3 यहाँ से भी वही चीज़ आ रहा था। तो आप आराम समझ पाए कि प्लस में और माइनस में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से एक चीज़ है, जैसे आप समझो यहाँ पे दूसरा, मान लो हम 130 को 15 में घटाते तो तब तो आप बोलते कि बेसिक मेथड लगाते तो 115 आ जाता, फिर आराम से बोलते सर 115 आ गया, और आप चाहते हैं कि यूनिट डिजिट बता दें तो लास्ट 5 डिजिट आपकी यूनिट डिजिट हो जाती। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, हर बार तो ये नहीं करोगे, तुम तो ऊपर वाला करने वाले थे। तो हमने कहा यहाँ 0 पकड़ लो, फिर यहाँ से -5, लास्ट डिजिट इसका पकड़ लो और लास्ट डिजिट इसका पकड़ लो। तब आप बोलोगे सर ये तो -5 आ गया, -5 आ गया तो क्या करें अब, इसमें तो पॉसिबल नहीं है करने का। तो मैंने कहा क्यों नहीं, एक बात बताओ, आप समझना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। चलो, जैसे मैंने कहा अगर मान लो 120 है, उसमें से आपको अगर 18 घटाना होता है, तो आप बोलते थे कि अगर 0 है तो 8 तो कभी घटेगा नहीं, तो आप यहाँ से कैरी लेते थे। जब आप यहाँ से कैरी लेते थे तो आप सिर्फ 10 कैरी लेते थे। कितना लेते थे, 10। कितना कैरी लेते थे आप, 10। अच्छा 10 से क्यों कैरी लेते थे, क्योंकि आप बताओ ना, 120 अगर लिखा हुआ है हमारे पास 120, तो 120 ने 1200 में लिख दिया। चलो देखो 120 अगर हमारा लिखा हुआ है तो ये 1 से प्लेस होता है, 10 से प्लेस होता है। अब 1 से प्लेस वाला बंदा अगर इससे उधार मांगेगा तो कभी 1-2 थोड़ा देगा, तो 10 डिजिट में देगा, 10 उधार देगा, 2 तो दे ही नहीं सकता। 2 उधार देना होता तो यूनिट डिजिट देता ना। ये बोल रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। आप देखो कि ए है, बी है और ये सी है, ए है, बी और ये क्या है, सी। तो आप बोलो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलो ये 1 प्लेस पर है और ये क्या है, 10 प्लेस पर है, और ये क्या है, 100 प्लेस पर है। तो अगर 1 प्लेस 10 प्लेस से अगर उधार ले रहा है तो 1 प्लेस कभी भी 10 प्लेस जो है जो देगा 10 प्लेस ही तो दे पाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर सी 1 है तो बी जो है बी अकेला नहीं है, इसके साथ 0 लगा हुआ है, इसके 0 के साथ क्या हुआ, लगा। जैसे मान लो 123 है, इसको हम लिखना चाहे तो इसको हम 100 लिख सकते हैं 100 प्लेस पर, इसको हम 10 प्लेस पर, इसको 1 प्लेस पर। ऐड करने पर ऐसे ही तो आएगा, ऐड करने पर ये कुछ ऐसा ही तो आएगा, ऐसा ही तो आएगा। इसका मतलब अगर इसको कैरी देना होगा, उधार देना होगा इसको, तो 10 डिजिट में देगा। किस में देगा, 10। तो यही चीज वहां है, देखो यहां पे समझने के लिए। चलो, तो अगर ये -5 है, अगर ये -5 है तो -5 कभी यूनिट डिजिट नहीं होता है। यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव में नहीं होती, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यूनिट डिजिट कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होता। ठीक है, चलो, तो अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाए। आप बोलो यूनिट डिजिट अगर नेगेटिव में आया है तो आपको नोट ये रखना है कि आपको कैरी लेना है। कैरी मतलब जब उधार लेते थे आप 10 ही तो लेते थे, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर यूनिट डिजिट आपकी नेगेटिव में आई है, यूनिट डिजिट अगर आपकी नेगेटिव में आ गई है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको नेगेटिव जो नंबर आया है, नेगेटिव टर्म में आपको 10 जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना। केवल 10 जोड़ देना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको पॉजिटिव टर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो ना, जैसे यहाँ पे आप घटाते तो आप ये क्या आता, ऐसे देखोगे तो आप यहाँ पे 2 आता। 2 कैसे आया, आपने बोला 10 कैरी लिया ना, 0 था, ऐड किया 10 हो गया, 10 में कितना गया, 8, 2 आ गया। वैसे अगर देखते तो -2, जैसे 10 ऐड कर दोगे इसमें आप तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वही चीज यहां देखो ना आप समझने के लिए। देखो यहां पर कि नेगेटिव अगर 5 आया है तो -5 रखिए, इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखिए ताकि आपको अच्छे समझ आए। जैसे 134 या 6 - 152 क्या यूनिट डिजिट आएगा, तो आप बोलोगे लास्ट डिजिट पकड़ना है। तो आप 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यूनिट डिजिट ये तो आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा देखते हैं। अगर 134 हो और -146 हो तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आप बोलोगे लास्ट डिजिट कितना है, 2 है, इसका लास्ट डिजिट कितना है, -6 हो जाएगा। तो
कितना आ जाएगा -4। आप बोलोगे -4 निगेटिव में कभी आपका होता ही नहीं यूनिट डिजिट, निगेटिव आ गया, निगेटिव में कभी भी यूनिट डिजिट नहीं होती आपकी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे निगेटिव टर्म में आपको 10 जोड़ना था, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। जैसे 1 3 4 2 में 1 4 6 आप घटाओगे ऐसे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे कैरी लोगे तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6, और यही यूनिट डिजिट तो यहाँ आई है आपकी। इसीलिए तो आप इतना संघर्ष कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, कुछ नहीं खास, ज़्यादा नहीं। चलो, तो आपको निगेटिव भी समझ में आ गया और आपको पॉजिटिव भी समझ में आ गया। तो बेसिक के साथ साथ हम लोगों ने एडिशन में भी समझ लिया, सब्सट्रैक्शन में समझ लिया, और आप कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो अगर हम मल्टीप्लाई में देखें, यूनिट डिजिट इन मल्टीपल या मल्टीप्लाई। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, पावर वगैरह मैं बताऊंगा, बहुत आसान रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप समझो बस, ठीक है। चलो देखो, चलो तो यूनिट डिजिट क्या है आपको पता चल गया, इकाइयाँ। मल्टीप्लाई में जानना हो तो कैसे करेंगे, एग्जांपल देख लो। जैसे 12 गुणे 12 है तो आपको पता है 144 होगा, क्या होगा, तो क्या बार बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, आप तो बोलेंगे नहीं। लास्ट डिजिट पकड़िए, लास्ट डिजिट पकड़िए, तो 2 × 2 और क्या आ गया 4, तो यही लास्ट टर्म तो आया ही यूनिट डिजिट का, सेम वही आया ना। आराम से कोशिश ये करिएगा कि जो सिंबल हो, सिंबल पे आपको ध्यान बहुत ज़रूरी देना। अगर आपने प्रतीक या चिन्ह पर नहीं दिया, प्लस की जगह इंटू और इंटू की जगह माइनस रख दिया, तो आपका काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, सत्यानाश कर दोगे यहीं पे, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि सिर्फ समझो, ठीक है। चलो ठीक है, तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 4। एक और देखते हैं क्वेश्चन, चलो देखो 143 × 1042 × 1056। तो आप बोलोगे इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर करने भी बैठोगे इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास, तुम एग्जाम में कर सको, तो पहले समझो, है ना। देखो जैसे अगर लास्ट डिजिट कितना है 3 तो आप 3 रख लो, लास्ट डिजिट कितना है 2 आप 2 रख लो, लास्ट डिजिट कितना है तो आप 6 रख लो। अगर इनको सबको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, फिर वो रख दिया 6, तो फिर कितना आ गया 36। तो आप बोलोगे हमें 36 से थोड़ी ना मतलब है, हमें तो मतलब है केवल लास्ट डिजिट से। तो आपका जो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगा, वो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी आपकी 6। कितनी आ जाएगी 6। तो मल्टीप्लाई में भी आप आराम से समझ गए होंगे कि लास्ट डिजिट से मतलब होता है, उसको पकड़ते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो नोट ये देखेंगे कि 0 का अगर मल्टीप्लाई किया हमने, 0 का अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है, तो 0 आने वाला है। जैसे 1, सिर्फ मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि तुम एडिशन में देख लो जाके। 140 इंटू दुनिया की कोई भी बड़ी नंबर आप लिख दो, ठीक है, आप कितना भी आप लिखते चले जाओ, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता, आंसर 0 आएगा। क्यों, लास्ट डिजिट क्या है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई आप किस में भी कर दो, 4 8, 4 और 8 कितना भी कर दो आपका 0 आएगा। तो याद ये रखिएगा आप यहाँ पे कि यूनिट डिजिट अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी नंबर में, तो आंसर हमेशा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई में आपको अभी तक समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। चलो तो अगला क्या है हमारा, हम अभी जो है पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन डिवीजन, ठीक है। तो यूनिट डिजिट डिवीजन में कैसे पढ़ते हैं और देखते हैं, इस चीज को अच्छे से हम लोग समझते हैं। चलो यूनिट डिजिट इन डिवीजन, यूनिट डिजिट इन डिवीजन मतलब भाग अगर हम करते हैं तो उस समय यूनिट डिजिट का क्या रोल आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले कुछ फैक्ट बात जान लो। जैसे सबसे पहले यूनिट डिजिट जो होता है हमेशा एक क्या होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है। दूसरी बात, वो कभी डेसिमल में नहीं आते, डेसिमल में नहीं आते। तीसरी बात, और ना ही यूनिट डिजिट कभी आपका निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो आपको इन तीनों बातों पे ध्यान रखना है। तो फिर डिवीजन में यूनिट डिजिट पढ़ने का मतलब क्या है, आप ये बोलोगे कोई मान लो एक नंबर ए हो, अगर उसको मैं बी से भाग कर रहा हूँ तो काटने के बाद ना वो कभी डेसिमल में ना आए। अगर मान लो कि वो डेसिमल में आ गया तब आप कभी यूनिट डिजिट नहीं निकाल सकते।
क्योंकि मैंने बोला ना यूनिट डिजिट कभी डेसिमल में नहीं फाइंड किया जाता। आप बताओ 3.33 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस का मैं बता सकता हूँ, लेकिन अब डेसिमल में दे दोगे तो मैं वहाँ पे यूनिट डिजिट कैसे निकालूंगा? तो वहाँ मैं नहीं निकाल सकता। तो डिवीज़न में अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आप आराम से बोलेंगे कि कोई भी नंबर हो, अगर जिस नंबर से डिवाइड हो जाए वो परफेक्ट नंबर में आ जाए। जैसे 40 है, अगर उसको मैं 8 से भाग करके प्लस में 3 कर रहा हूँ तो इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 टाइम में, तो 5 + 3 जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे 8। तो 8 आपका क्या है? यूनिट डिजिट। तो डिवीज़न में आपको हमेशा ये चीज़ फोकस रखना है कि नंबर जो हमेशा हो वो डिवाइड होने के बाद एक परफेक्ट नंबर में आए। परफेक्ट नंबर में आना चाहिए, डेसिमल में नहीं। ठीक है, तो इतनी बात आपको अभी तक फिलहाल समझ में आई होगी। फिर एक बात और देखते हैं, अपना अगला आपका देखते हैं इवन एंड ऑड टर्म का क्या फैक्टर होता है। कुछ बातें अभी करते हैं, चलो देखने की कोशिश करते हैं समझने का। चलो इवन एंड ऑड टर्म का क्या मतलब है, या नंबर का। चलो ठीक है, चलो तो आप बोलोगे अगर मैं कोई नंबर इवन ले लूं और उसका मल्टीप्लाई अगर मैं इवन से कर दूं तो आंसर हमारा मेरा क्या आएगा हमेशा? तो आप बोलोगे इवन आएगा। जैसे 2 इंटू कोई भी इवन नंबर ले लो आप, 0 भी इवन नंबर मैं प्रूव कर चुका हूं। ठीक है, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0। या 2 इंटू आप अगर 8 ले लेते हैं तो कितना आएगा? 16। तो ये भी क्या है? इवन है। ये क्या है? इवन है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। चलो देखो अभी और, चलो दूसरी बात ये समझना है आपको कि मान लो अगर मैं किसी इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो भी इवन नंबर ही आएगा। 2 इंटू अगर मैं 3 करूं तो भी 6 आएगा। 2 इंटू अगर मैं 7 करूं तो भी मेरा 14 आएगा। इसका मतलब ये है, आपको दो बात यहाँ से पता चली। एक बात तो ये पता चली कि इवन का मल्टीप्लाई हमेशा इवन होता है, लेकिन इवन ऑड का मल्टीप्लाई भी क्या होता है? तो हमेशा क्या होता है? इवन होता है। एक बात और देखते हैं, अगर मान लो ऑड इंटू ऑड करता हूँ तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा? तो ऑड आएगा। जैसे 3 इंटू 5 करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। 9 इंटू अगर आप 13 करोगे तो भी आपका ऑड आएगा। एक बात तो ये पता चली आपको। ठीक है, चलो एक लास्ट बात पे ध्यान देते हैं। जैसे ऑड का मल्टीप्लाई ऑड होता है, इवन का मल्टीप्लाई हमेशा इवन होता है, लेकिन ऑड और इवन का मल्टीप्लाई जो होगा वो हमेशा क्या होगा? तो इवन होगा। हमेशा क्या होगा? इवन होगा। तो आपको ये बात हमेशा तीनों याद रखनी, हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये सारी बातें अभी तक का समझ में आई होंगी और इस चीज़ को हम लोग बाद में भी कवर करेंगे। अभी इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में इवन एंड ऑड टर्म में क्या होता है तो इस चीज़ को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है अब वो यूनिट डिजिट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में जो हम लोगों ने आज तक बात की अभी तक वो आपका बेसिक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। इवन एंड ऑड टर्म के बाद के सारे लेक्चर हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका वो क्या है? फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन एंड रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो जाके अपने दोस्तों को बताइए, प्लेटफॉर्म अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही, कंटेंट के साथ हो रही है, सारा कुछ आपके हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए उनको बताते रहिए, आप खुद समझिए। ठीक है, चलिए ओके बाय, धन्यवाद।